प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदा में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच से आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अनंत जीवन के लिए फलों को बटोरना है, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 4:35 में लिखा है। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं कहते हो कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? चेलों को लगता था कि शायद अभी समय पड़ा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा में कहा कि तुम इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चेलों को लगता था कि अभी भी हम इस्तेमाल नहीं हो सकते, अभी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, बाइबल कॉलेज जाना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ 10 साल तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे सदूकी और फरीसी करते थे वैसे करना पड़ेगा, हमें कहीं पढ़ना पड़ेगा, प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं नहीं, यह वह काम नहीं हो रहा है। देखो कटनी के लिए खेत पक चुके हैं, अब तुम्हें कटनी के लिए जाना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें क्या बोलना है तुम्हें चिंता नहीं होगी। पवित्र आत्मा तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या करना है। मेरे प्रियो, आप वह उम्मीद भी नहीं करते जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में के लिए करता है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना है। आपको लगेगा कि मैं अभी 3 महीने का विश्वासी हूँ, तो वह आपको इस्तेमाल कैसे कर सकता है? अगर आपको लगता है कि मुझे सेवा के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, बाइबल कॉलेज की तैयारी चाहिए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। चेलों ने किसी बाइबल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रायोगिक प्रैक्टिकल सिखाया, सिर्फ सिद्धांत थ्योरी नहीं पढ़ाई। बैठकर उन्हें सिद्धांत भी सिखाया और प्रायोगिक भी सिखाया, और 3 साल प्रायोगिक सिखाया। जो यह सोचता है कि मैं 3 महीने का 6 महीने का विश्वासी हूँ, वह ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए पवित्र वचन कहता है, न बल से न शक्ति से केवल, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अब मैं तुझे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजूंगा। मैंने उनकी प्रार्थना को सुना है, मैंने उनके आंसुओं को देखा है, मैंने उनकी मेहनत को देखा है। आप नहीं जानते हैं कौन सी रूहें हैं जो प्रार्थना कर रही है, जिनको यह भी मालूम नहीं है कि कौन सच्चा परमेश्वर, लेकिन वह ऊपर देख देख कर प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो हम पर जाहिर हो। और आपको उन पर जाहिर करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, आपको अभी से इस्तेमाल होना है। आप पढ़ो जो आपको पढ़ना है, करो वह बिजनेस जो आप करना चाहते हैं। आप यह मत सोचे कि मैं पहले वीज़ा लगवा लूँ, पहले मैं शादी कर लूँ, पहले मैं बच्चे को जन्म दे लूँ। परमेश्वर ने आपको कहा, देखो आंखें उठाकर यह कटनी के लिए पक चुके हैं। यूहन्ना 4:36 में लिखा है, कटाने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। जब आप रूहों की कटनी को काटोगे तो आपका परिवार आशीषित होगा, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। आमीन। ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं पवित्रताई में चलूँगी और अपने आप को पूरी रीति में समर्पित करके आपको कामों में इस्तेमाल होंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, न तो बल से न शक्ति से, केवल उसकी आत्मा के द्वारा। क्योंकि जब हमारे पास खुदावन का पवित्र आत्मा होता है तो वो हमें गाइड करता है, वो हमें सिखाता है हमें किस रास्तों पर जाना है। चेलों के साथ हर वक्त यीशु मसीह नहीं होते थे, उनके साथ पवित्र आत्मा होता था। खुदावन ने उन्हें हॉली स्पिरिट दिया था जो उन्हें गाइड करता था।
जब वो जाते थे तो पवित्र आत्मा से भरकर अपने आप को तैयार करके जाते तो खुदावन छूता था। सो आपको भी पवित्र आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण करना है, हॉली स्पिरिट से भरकर चलना है, पवित्रताई में चलना है, तो खुदावन आपको ऊंचा उठाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको।